गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन क्या होता है, कहाँ डिफाइन होता है, क्यों डिफाइन होता है। दैट मीन्स इन्वर्स फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब वो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, मीन्स 1 1 ऑन 2 होगा। ठीक है, तभी वो बोथ साइड इन्वर्स डिफाइन होगा। तो हम देखे थे कि ट्रिगोमेट्री फंक्शन वो क्या है, मेनी वन फंक्शन है, और मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन नहीं होता। तो उस मेनी वन को 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए एक पार्टिकुलर रीजन डिसाइड किए -π/2 से π/2, किसमें, साइन के केस में, ट्रिगोमेट्री y = sin x के केस में, जिसमें क्या है, फंक्शन उस रेंज में -π/2 से π/2 में, इस रीजन में बाइजेक्टिव फंक्शन को, प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब बहुत सारे रीजन है जिसमें बाइजेक्टिव फॉलो करता है, बट इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में यूज करते हैं, सबको इसी रेंज में कैलकुलेट करते हैं, आप भी इसी रेंज में कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन का प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको साइन का के लिए था। अब क्या है, कॉस इनवर्स के लिए देखते हैं। ठीक है, y अगर cos x के लिए देखेंगे तो उसका देखते हैं कि वो कहाँ बाइजेक्टिव को फॉलो करता है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे y = cos x का देखते हैं। ठीक है, तो y = cos x का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो क्या आएगा, cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है, cos 0 पे मैक्सिमम होता है 1। ठीक है, और π/2 पे क्या होता है, 0, और पाई पे क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, -1। ठीक है, तो अगर ये 1 है और ये -1 है तो क्या होगा, मैक्सिमम से 0 और 0 से क्या होगा, मिनिमम क्या आएगा, -1 पे। ठीक है, और फिर अगेन ध्यान देंगे, पाई, और ये आया, यहाँ आएगा पाई + π/2, 3π/2, और यहाँ क्या आएगा, 2π। तो फिर ये -1 मिनिमम से अगेन इंक्रीज करता हुआ 0 जाएगा, और 0 से अगेन 2π पे क्या होगा, मैक्सिमम। इस तरीके से ये क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम तक ग्राफ मूव करता है। ठीक है, तब ध्यान देंगे, मैक्सिमम भी आना चाहिए, मिनिमम भी आना चाहिए। तो अगर ये 0 है, दैट मीन्स अगर हम इस रेंज को डिसाइड करें 0 से π/2, तो cos 0 क्या होता है, 1, और cos π क्या होता है, -1, मीन्स 1 से -1 तक जो आउटपुट है वो वेरी किया, और एंगल क्या किया, 0 से π। क्योंकि यहां अगर हम -π/2 से π/2 लेते हैं साइन के तरीके से, तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, -π/2 पे भी क्या आएगा, 0, और π/2 पे भी 0 आएगा। इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू आएंगे, जिसके लिए क्या आएगा, दो इनपुट के क्रॉसपोंडिंग आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या आ गया, ये मेनी वन फंक्शन बन गया, और मेनी वन का इनवर्स नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ इस रेंज में ये इनवर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो कहाँ करता है, 0 से पाई के बीच में, मीन्स इस फॉर्म को, इस इंटरवल को हम क्या के प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल माने, और यही कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ओवरऑल सभी में क्या होगा, एक साथ डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो y = cos x, x कहां से कहां वेरी किया, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, और जो आउटपुट है टोटल वो कहां से कहां वेरी करेगा, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम क्या होगा, -1। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो जैसे हम लिखते हैं, याद कीजिए, cos 60 की वैल्यू क्या होता है, 1/2। ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, किसी से भी हो सकता है, हम भी इंसान ही है। तो ध्यान देंगे, मेन कंसेप्ट पे ध्यान दें, छोटा छोटा तो हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, cos 60 की वैल्यू क्या होता है, 1/2, cos 60 1/2। तो यहां से अगर इसके क्रॉसपोंडिंग हम देखेंगे, cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, नहीं 60 डिग्री 30 डिग्री। तो जैसे हम ट्रिगोमेट्री फंक्शन में हम इनपुट डालते थे एंगल, और आउटपुट क्या आ जाता था, वैल्यू, वैसे ही जस्ट इसका इनवर्स फंक्शन, अगर cos इनवर्स x = y, दैट मींस यहां इनपुट हम डालेंगे x, तो आउटपुट आएगा, और ये आउटपुट क्या आएगा, एंगल आएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम cos इनवर्स अगर 1/2 डालते हैं, मींस 1/2 के क्रॉसपोंडिंग, ध्यान देंगे जो कंसेप्ट है कि 1/2 अगर आता है तो 1/2 के क्रॉसपोंडिंग कौन सा एंगल होगा,
ठीक है। और कौन सा एंगल होगा, तो 1/2 कॉस में है तो 1/2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा 60 डिग्री मींस π/3। अब ये ध्यान देंगे π/3 के जगह पे गलती से अगर π/6 लिख गया तो आप भी कॉमन सेंस लगाएंगे कि जो ट्रिगोमेट्री का 10th में भी पढ़े थे, मिसप्रिंट कहीं पे हो सकता है, तो 1/2 है, दैट मींस इसके कोरस्पॉन्डिंग मींस इनपुट जो हम वैल्यू डाल रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इनपुट जो हम वैल्यू डाल रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल क्या होगा, तो एंगल क्या होगा 1/2 के कोरस्पॉन्डिंग π/3 60 डिग्री आएगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम cos इनवर्स √3/2 लाते हैं तो क्या आएगा एंगल, ध्यान से देखेंगे 30 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग √3/2 है, तो यहाँ 30 डिग्री मींस क्या आ जाएगा π/6। तो इस तरीके से हम वैल्यू डालते हैं यहाँ इनपुट में तो एंगल आउटपुट आता है। जैसे कॉस में एंगल इनपुट डालते थे वैल्यू आउटपुट आता था, इनवर्स में वैल्यू इनपुट डालते हैं क्या आ जाता है, एंगल आ जाता है। बट अब ध्यान दें पॉजिटिव के लिए तो बहुत आसान, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, लेकिन निगेटिव के लिए ध्यान दें कि अगर कॉस इनवर्स -1/2 हो तो क्या होगा। आपको साइन के लिए कल बताए थे, तो साइन में अगर माइनस होता था तो एंगल हम माइनस यूज करते थे। अगर साइन इनवर्स -1 है, साइन इनवर्स -1 है तो क्या लिखते थे -π/2, कल बताए थे। ठीक है। तो वहां क्या था, एंगल अगर वैल्यू निगेटिव तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल निगेटिव पुट कर दिए। लेकिन यहां क्या है, अगर हम वैल्यू निगेटिव पुट करेंगे और अगर एंगल निगेटिव लेते हैं तो एंगल निगेटिव तो यहां है ही नहीं, 0 से π है, टोटल पॉजिटिव एंगल है। हमें एंगल क्या लिखना है, जो यहां एंगल लेना है मींस cos इनवर्स x, ये जो वेरी करेगा, ये y जो वेरी करेगा वो कहां से कहां पर वेरी करेगा 0 से π, ये y, और x कहां से कहां वेरी करेगा -1 से 1 के बीच में। मींस जो इनपुट है वैल्यू -1 से 1 के लिए वैलिड करेगा, बट जो आउटपुट है वो क्या है 0 से π के बीच में वेरी करेगा। ठीक है। तो 0 से π तो मींस पॉजिटिव एंगल ही है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी हमें पॉजिटिव एंगल ही लेना है। बट ऐसा एंगल ले जिसके उस एंगल के लिए अगर cos हम सोल्व करते हैं, ट्रिगोमेट्री सोल्व करते हैं, तो उस एंगल के लिए वैल्यू क्या आ जाना चाहिए -1/2। तो पहले 1/2 के बारे में सोचे, क्या आया π/3, 1/2 अगर पॉजिटिव होता तो क्या आता π/3। तो अगर इसे हम पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो याद कीजिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है -cos थीटा होता है, और ये क्या बन जाएगा 2π/3 मींस 2π/3 के कोरस्पॉन्डिंग, ये 180 से छोटा हो गया, पाई में से π/3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आ गया 180 से छोटा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव, मींस जब निगेटिव होगा cos में, अगर cos में निगेटिव होगा तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे π-π/3 करेंगे, क्या करेंगे π-π/3, π-π/3। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। जैसे अगर यही क्वेश्चन अगर आता cos इनवर्स -√3/2 तो क्या लिखते हैं π-π/6, दैट मींस 5π/6। समझ में आया नहीं आया। तो इस तरीके से निगेटिव जो अगर cos का निगेटिव, cos इनवर्स में अगर निगेटिव है तो उस निगेटिव के कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्या करेंगे π- मींस सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां भी आप देखें जैसे ही π/2 से एंगल इंक्रीज किया वैल्यू क्या हो गया निगेटिव आ गया माइनस तक। ठीक है, -1 तक। दैट मींस जैसे ही निगेटिव वैल्यू आया, इनपुट क्या है निगेटिव, आपका एंगल क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। समझ में आया। तो ये तीनों केस में होता है, ध्यान दें सेम प्रोसेस से आप कंसेप्ट। दैट मींस अगर साइन इनवर्स x है, tan इनवर्स x है और कोसेक इनवर्स x है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इसमें क्या है पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव के लिए जस्ट एंगल को क्या कर देंगे निगेटिव कर देंगे। बट cos इनवर्स, cot इनवर्स और सेक इनवर्स, इस तीनों के लिए निगेटिव में हम क्या करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे। क्या लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे और उसमें पाई माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे यहाँ पाई माइनस किए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, वैसे इस तीनों में हम पाई माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों फॉर्म आया। यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई मींस जो आउटपुट आएगा मींस एंगल आएगा वो 0 से पाई वेरी करेगा, वहां -π/2 से π/2। इसके बाकी जो कुछ वैल्यू है जैसे सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स का बाउंड्री वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल लेते हैं। ठीक है, आपको हर बुक में आप देखेंगे चार्ट दिया हुआ है किसका कौन सा, हर का
कंसेप्ट यही है कि प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन जहां वैलिड होता है वही रेंज हम लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट हम समझे और थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन भी कैलकुलेट किए। तो अब देखेंगे और क्वेश्चन ज्यादा कुछ 2-3 कल बताए थे, फिर से ध्यान देंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आता है cos इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 के लिए कितना एंगल है, 1/√2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे तो क्या आएगा π/4 45 डिग्री। ठीक है, मींस आपका जो ट्रिगोमेट्रिकल टेबल है, ट्रिगोमेट्रिक टेबल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इसको बढ़िया से याद रहना चाहिए। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो क्या होता है ना, कॉमन सा मिस्टेक है, बच्चे भी कर जाते हैं, टीचर भी कर जाते हैं। मैं 60 डिग्री क्या है, इतना फ्लुएंसी में रहता है 60 के, अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, गलती से क्या हो जाता है इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, फ्री फॉल में जैसे हम फ्री सिस्टम में लिखते हैं तो कई बार माइंड से स्लिप कर जाता है, तो इसलिए उस पर विशेष जब भी लिखे ध्यान दें। ठीक है, बाकी तो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। cos इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। ठीक है, अगर हम देखेंगे cos इनवर्स 1 क्या आएगा, तो 1 कितने डिग्री पे होता है 0 डिग्री पर, लेकिन अगर यही cos इनवर्स -1 लेंगे तो क्या आएगा पाई पे। ठीक है, तो सिंपल सा जो लॉजिक है उसको हम याद ध्यान में रखते हुए सोल्व करते हैं। अगर यही क्वेश्चन देखते हैं tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो 1/√3 ध्यान से समझेंगे क्या आएगा, कितने डिग्री पे 1/√3 होता है tan का, ध्यान से सोचेंगे कि tan कितने डिग्री पे, तो 30 डिग्री, tan 30 क्या होता है 1/√3, 30 मींस π/6। ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है माइंड से स्लिप कर जाए और गलत लिखे, तो एकदम पेशेंस के साथ रखें और समझें। तो 1/√3 क्या हो गया π/6। ठीक है, 30 डिग्री क्लियर हुआ tan इनवर्स का। अगला देखेंगे, अगर यही क्वेश्चन आता है sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो 2/√3 मींस क्या, अगर इसको हम cos इनवर्स में बदल दें, पहले इनवर्स बदलना नहीं सीखे, अभी डायरेक्ट ही सीखते हैं, फिर बदलने के बारे में बताएंगे। तो sec इनवर्स 2/√3 कितने डिग्री पे होता है, मींस अब माइंड में सोचेंगे sec मींस उल्टा किसका है, किसका cos का, तो cos के सिस्टम में देखते हैं √3/2 क्या होता है 30 डिग्री, मींस ये क्या 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग है, मींस क्या आ गया 30 डिग्री π/6। समझ में आया नहीं है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ, जब पॉजिटिव एंगल आता है, अगर निगेटिव आएगा तो ध्यान दें सिंपल सा sin इनवर्स -1 क्या आ गया -π/2। सिंपल सा आपको इससे आंसर। अगर हम देखते हैं tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स के लिए -1 है, तो 1 कितने डिग्री पे होता है 45 डिग्री पे, मींस π/4। और आपको बताया थे sin इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इस तीनों में अगर निगेटिव वैल्यू है तो क्या करेंगे एंगल को जस्ट निगेटिव कर देंगे, और इसके अलावा जो 3 बचा हुआ उसमें अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे उसके लिए सेकेंड क्वाड्रेंट के वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ध्यान देंगे, उसको भी ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे sec इनवर्स -2 है, क्या है sec इनवर्स -2 है, तो क्या करेंगे निगेटिव है sec इनवर्स π-2 के लिए 1/2 60 π/3 सोल्व करेंगे 2π/3 आंसर आएगा, क्या आएगा 2π/3, क्योंकि 60 डिग्री पे 2 होता है, तो -2 है तो π-60 मींस π/3 और आंसर आ जाएगा 2π/3। क्लियर हुआ, इस तरीके से एकदम बेसिक वैल्यू पुट कर करके सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं थोड़ा सा और इससे रिलेटेड कैलकुलेशन को। तो अगर 2-2 3-3 एंगल, जैसे सिंपल वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2-2 3-3 एंगल को कंबाइन करके भी एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अभी आप इंडिविजुअल देखिए एक एक एंगल, अगर आप इसके बाद में अगर कंबाइन करें तो जैसे tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक है, तो यहाँ क्या है 2 एक साथ आ गया, तो पहले सिंपल सा दोनों के अलग अलग वैल्यू, √3 कितने डिग्री पे होता, अभी देखे थे 1/√3 π/6 पे था, तो ये क्या होगा π/3 60 डिग्री पे। ठीक है, अब माइनस, तो पहले तो ये माइनस है तो उस माइनस के कारण पाई, और -2 कितने पे आएगा π/3 60 डिग्री पे, नहीं तो सोल्व करें तो π/3 - π + π/3,
अगर इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो आना चाहिए -π/3। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? तो ये -π/3 आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो एकदम बेसिक, जो अलग अलग हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये दो एक साथ आ गया तो एक साथ कंबाइन करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाकी पेशेंस से वैल्यू याद रखें, अगर याद नहीं रहेगा एक जगह मिस्टेक करेंगे, कई जगह मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 2 sin cos 2 cos इनवर्स √3/2 ठीक है, चाहे तो इसको ब्रैकेट को सिंपल कर दें। ठीक है, तो इसे सोल्व करना है तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 sin, ठीक है, और 2 cos इनवर्स √3/2। तो √3/2 कितने डिग्री पे होता है? तो आपको पता है cos 60 डिग्री पे, 1/2 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मींस π/6। सोल्व करें तो tan इनवर्स 2 sin और 2 से अगर कैंसिल हो गया तो 3 π/3, क्या आ गया ये π/3। ठीक है, अब tan इनवर्स 2 sin, तो 2 इंटू साइन π/3, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब फाइनली क्या आ गया tan इनवर्स √3, और अभी सोल्व किए थे tan इनवर्स √3 क्या आएगा π/3 60 डिग्री। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से एकदम बेसिक ऑपरेशन यूज करके एंगल का कैलकुलेशन करेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे साइन कॉस इनवर्स 3/5। अब ध्यान देंगे, साइन भी है, कॉस मींस, अब एक तो ट्रिगोमेट्रिक साइन फंक्शन हो गया, दूसरा कॉस इनवर्स है। ठीक है, मीन दो एक साथ आ गए, नहीं साइन और कॉस इनवर्स। ठीक है, तो अब इसे हम सोल्व कैसे करेंगे? तो दो मेथड है। अब आप आगे का पढ़ लिए तो चाहे तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और चाहे तो इनडायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड है जिससे आपकी इच्छा करे। तो पहले तो देखते हैं जो बेसिक मेथड है उसको, फिर दूसरे मेथड को भी देखेंगे। तो ध्यान देंगे, ये एक किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज करते हैं कि दिस इक्वल टू थीटा, लेट cos इनवर्स 3/5 एक एंगल है थीटा, मींस जो भी इनवर्स फंक्शन है वो किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो एंगल को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या कर लिए, सपोज कर लिए दिस इक्वल टू एंगल थीटा। तो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या बन गया, साइन थीटा। हमें साइन थीटा इक्वल टू क्या है वो निकालना है, और गिवन क्या है ये। तो यहां से देखेंगे cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा है, तो क्या आएगा cos थीटा इक्वल टू 3/5। हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन थीटा। तो cos थीटा 3/5 है, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा ये है बेस बाई हाइपोटेनस परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या आएगा 4, मीन साइन थीटा 4/5 आ गया। दैट इंप्लाइज साइन cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू 4/5। एक तो मेथड ये है, ठीक है, जो स्टार्टिंग बेसिक मेथड है, बट आप सब पढ़ लिए हैं तो आप याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू x, जहां x क्या होना चाहिए -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए, तो डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस रेंज में है तो मींस ये दोनों फंक्शन साइन इनवर्स क्या हो जाता है, दोनों फंक्शन रिमूव हो जाता है, सिर्फ x बन जाता है। बट कंडीशन है x क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच होना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं है तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। ध्यान देंगे, साइन इनवर्स 1 डिफाइन है, लेकिन साइन इनवर्स 2 डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि इनपुट हम इनवर्स फंक्शन में 2 1 से ज्यादा, मींस जो साइन इनवर्स x है वो x -1 से 1 के बीच में ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। लेकिन अगर यही
साइन अगर 2 है तो ये डिफाइन है, साइन 5 है डिफाइन है, साइन 100 है डिफाइन है, लेकिन साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स 5, साइन इनवर्स 100 डिफाइन नहीं है। मींस इनवर्स फंक्शन का इनपुट इसके बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का अगर ये y इक्वल टू साइन x है तो यहाँ का जो x है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू ऑक्युपाई कर सकता है और सभी के लिए ये ट्रू है। तो जैसे ही क्वेश्चन कंबाइन होता है तो यहाँ तो ये सही है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स तब होगा जब ए एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होगा। एक्स क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होगा। आप ध्यान से समझेंगे, यहां एक्स इस रेंज के बीच होगा तो डिफाइन होगा, इस रेंज के बाहर होगा तो नॉट डिफाइन होगा। अगर इसके बाहर आया तो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन यहां क्या है, अगर इसके बीच है तो डायरेक्ट एक्स होगा, लेकिन इसके बाहर है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा, बट चेंज करना होगा। क्या करना होगा, चेंज करना होगा। कहां, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। अगर इस रेंज से बाहर है, इस रेंज से क्या है, इसका इनपुट क्या है, बाहर है, तो आपको चेंज करके 180 माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में जो ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को n रोटेशन यूज करके, जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा उतना रोटेशन होगा, और उससे चेंज करके माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हम कन्वर्ट करेंगे। कब, जब ये रेंज से बाहर, मींस इस यहां रेंज से बाहर भी डिफाइन होगा, यह रेंज से बाहर डिफाइन ही नहीं होगा। मींस अगर क्वेश्चन ऐसा है साइन इनवर्स साइन 6 ये डिफाइन है, साइन इनवर्स साइन 10 ये डिफाइन है, बट ऐसा क्वेश्चन हो जाए साइन साइन इनवर्स 5 ये डिफाइन नहीं है। ध्यान देंगे, ये 5 या 6 कहां है, अगर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का इनपुट है डिफाइन होगा, इनवर्स का इनपुट है डिफाइन नहीं होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो इस विशेष जो कंसेप्ट है उसे जरूर ध्यान में रखें और सोल्व करें। तो ठीक है, तो यहां देखेंगे तो आपको क्या बताया कि साइन साइन इनवर्स x है तो डायरेक्ट x आएगा, अगर इस रेंज में है तो 3 बाई पाई 5 माइनस 1 से 1 के रेंज में है, तो डायरेक्ट भी हम सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, और डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दें, तो साइन, इसे साइन इनवर्स में बदल दें। कैसे, ये कॉस इनवर्स है, मींस बेस बाई हाइपोटेनस है, अगर साइन इनवर्स में बदलेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आएगा। परपेंडिकुलर निकालने के लिए अगर ये बेस बाई हाइपोटेनस रेशियो है तो कैलकुलेट करेंगे रूट अंडर 25 माइनस 9 16 4 आ गया, मींस 4/5। अब ये साइन साइन इनवर्स हो गया, 4/5 रेंज में भी आ गया, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 4/5 आ गया। आगे ऐसा ही पढ़ना है तो आप आगे का कंसेप्ट यूज करेंगे तो उससे ये आसानी से सोल्व हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आगे वाले से थोड़ा सा जल्दी या सोल्व हो जाता है। ठीक है, और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। आपको कोई भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक मेथड सीखे दूसरे में कंफ्यूज हो जाए। आपको जो आसान लगता है वो भी सही है, ये भी सही है, जिससे आपको आसान लगता है, जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान समझे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कॉस साइन इनवर्स, कॉस साइन इनवर्स -3/5 इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, समझ में आया? ठीक है, ध्यान से समझेंगे, यहां निगेटिव है, ये कॉस है, तो कॉमन सेंस लगाएंगे, ध्यान समझेंगे, मैथमेटिक्स ही है, कॉमन सेंस का पहले अलग से समझते देखते हैं। साइन में कंफ्यूजन, कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं करते, क्योंकि साइन डाटा सिंपल सा 3/5 कैलकुलेशन बहुत आसान, साइन में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ध्यान देंगे, साइन इनवर्स -3/5 है, ये निगेटिव है,
तो निगेटिव है तो जो ये एंगल आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आएगा, समझिए, क्योंकि -π/2 से π/2 होता है कौन सा, इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 के बीच ही आएगा, कोई भी आए, मीन्स या तो अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा और निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का है या फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये किसका इनपुट है, कॉस का, और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, मीन्स कॉस दोनों में पॉजिटिव, मीन्स कॉस के अंदर अगर साइन का कोई भी एंगल है वो पॉजिटिव का है या निगेटिव का है, मीन्स ये इनपुट पॉजिटिव हो या निगेटिव, अगर कॉस के अंदर ये इनपुट आता है पॉजिटिव या निगेटिव, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट आएगा अगर कॉस के अंदर आया। क्यों, क्योंकि साइन पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के दिया तो भी आंसर पॉजिटिव, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का दिया तो भी कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, मीन्स कॉस जो भी एंगल होगा थीटा या तो प्लस होगा या माइनस, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए आंसर में साइन में तो कंफ्यूज हो नहीं। अब ध्यान देंगे, इसे सोल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस है तो कॉस माइनस साइन इनवर्स 3/5 ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे अगर एक मिनट, जैसे साइन इनवर्स -1/2 है तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्यों, क्योंकि 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा उसी में हम साइन क्या करते हैं, निगेटिव लगा देते हैं, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाने के लिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे ही माइनस लगा दिए फिर हम आंसर लिखते हैं क्या, π/30 डिग्री मींस 6, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, π/6 30 डिग्री पे। अब मीन सिंपल निगेटिव, तो इसलिए हम क्या किया, cos -θ लगा दिया, ठीक है। जैसे यहां माइनस लगा सकते हैं बाहर, वैसे ही जो यहां माइनस था उसको बाहर ला दिए, जैसे बाहर ला दिए cos -θ हो गया, और cos -θ क्या होता है, cos θ के इक्वल होता है। याद कीजिए, cos θ इक्वल टू cos -θ, इसीलिए इसका नाम क्या है, इवन फंक्शन भी है, इवन फंक्शन भी इसे कहते हैं, नहीं क्योंकि cos -θ और cos θ दोनों क्या है, इक्वल है, माइनस रखने से कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इवन फंक्शन भी होता है, ठीक है। और sin θ क्या होता है, ऑड फंक्शन, माइनस डालेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, तो इवन फंक्शन है इसलिए प्लस हो या माइनस कोई दिक्कत cos के लिए नहीं है, तो cos ही आ गया। अब दोनों को cos बना दें तो cos इनवर्स क्या आ जाएगा, 3/5 है, 3/5 के हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या करेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस, दोनों सेम फंक्शन आ गया, 4/5 आंसर आ गया। तो डायरेक्ट हम लिखे 4/5, ध्यान दिए पॉजिटिव ही आएगा। क्यों आया, इसके लिए आपको इतना कहानी बताया, ध्यान से समझेंगे और रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। और आप देखे होंगे कि आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़े, उसमें इतना रिलेट करना नहीं था, इतना प्रॉपर्टी और कंसेप्चुअल सिस्टम नहीं था। इनवर्स में आपको देखेंगे काफी इस टाइप के कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी मिलेगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, फिर आपको आगे देंगे कॉस, और इसके साथ मिल गया tan इनवर्स, क्या आ गया, 3/4। तो सिंपल सा, ये कॉस है, इसको हम क्या कर देंगे, कॉस इनवर्स में बदल देंगे। तो कॉस इनवर्स में बदलने के लिए 3 है, ये 4 है, मींस परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हमें क्या चाहिए, बेस बाई हाइपोटेनस, तो 4/हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। एलसीएम सोल्व किए, आंसर क्या आ गया, 4/5। तो इस तरीके से बेसिक कैलकुलेशन करते हैं और आगे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।